हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 बी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड 8 का है। तो आर एस अग्रवाल से मैं बना रहा हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज ₹4650। मीन्स मार्क्स प्राइस क्या होता है, MP। ये है 4650। तो दो शॉपकीपर है, वो ऑफर करता है एक ऑफ स्क्रीन डिस्काउंट का, जो कि 18% है डिस्काउंट। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो जो हमारा गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा गिवन है कि मार्क प्राइस जो होगा वाटर कूलर का वो क्या है 4650। तो हम लिख देते हैं मार्क प्राइस ऑफ कूलर कितना है, ₹4650। ठीक है, और शॉपकीपर जो है उस पर डिस्काउंट देता है 18% का। तो डिस्काउंट भी हम लिख लेते हैं। डिस्काउंट हो गया 18% का डिस्काउंट। हमको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस जो है निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। और डिस्काउंट क्या बोल रहा है कि 18% ऑन MP बोल रहा है मार्क्स प्राइस पे। मार्क्स प्राइस पे है तो हमारा मार्क प्राइस दिया हुआ है ना 4650। तो डिस्काउंट निकल जाएगा ना कितना का हुआ है। तो चलिए हम डिस्काउंट ही सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से डिस्काउंट, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट इक्वल्स 18% ऑन कितना, मार्क प्राइस मीन्स 4650। तो 18% को हम क्या लिख सकते हैं, 18/100 इंटू 4650। तो यहाँ से आप चाहें तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया 93 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹837। ठीक है, जो कि हमारा क्या निकला, डिस्काउंट निकला। कितना का डिस्काउंट हुआ इसको, ₹837 का डिस्काउंट हुआ है। तो हमारा डिस्काउंट निकल गया है ना, ₹837 का हुआ है। तो हमें एक फार्मूला पता है कि ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस जब भी हमें निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है SP इक्वल्स मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो चूंकि हमारा मार्क प्राइस दिया हुआ है कितना है, ₹4650 और डिस्काउंट भी दिया हुआ है ₹837। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आएगा ₹3813। तो ये क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। तो इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेलिंग प्राइस जो है आसानी से हमने निकाल दिया। तो इसी टाइप से आपको भी समझ समझ के बनाना है, जो गिवन है उसको लिख देना है और आसानी से बनाना है। फॉर्मूला जो लगेगा वो फॉर्मूला भी यूज कर लेना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वाज स्लैश्ड फ्रॉम ₹960 टू 816 बाय शॉपकीपर इन विंटर सीजन, फाइंड रेट ऑफ डिस्काउंट। तो क्वेश्चन है कि एक स्वेटर है जिसका प्राइस जो था पहले था ₹960 और बाद में उसको 816 कर दिया गया एक शॉपकीपर के द्वारा। तो हमको क्या करना है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो दाम था, ये क्या था, मार्क प्राइस था। इस स्वेटर का जो दाम था ₹960, ये क्या था, मार्क प्राइस। तो हम लिख सकते हैं ना, मार्क प्राइस ऑफ स्वेटर कितना था हमारा, ₹960। तो बाद में ये इतना बन गया, मतलब ये जो है क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया ना। ये मार्क प्राइस हो गया तो ये सेलिंग प्राइस हो गया होगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर क्या होगा, आ जाएगा हमारा ₹816। ठीक है, ₹816 इसका सेलिंग प्राइस निकल गया। तो हमको निकालना है रेट ऑफ डिस्काउंट। तो रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने से पहले हम लोग को डिस्काउंट निकालना पड़ेगा ना कि डिस्काउंट कितना का हुआ है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था डिस्काउंट इक्वल्स मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है कि नहीं। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमारा मार्क प्राइस दिया हुआ है ₹960, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है ₹816।
तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 144 रुपीज़ आ जाएगा ना डिस्काउंट। तो जब हमारा डिस्काउंट निकल ही गया है तो हम रेट ऑफ डिस्काउंट तो आसानी से निकाल ही सकते हैं ना। और रेट ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इंटू 100 बाय मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। डिस्काउंट हमारा 144 रुपीज़ का है, इंटू 100 कर देंगे। मार्क प्राइस कितना है? 960 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 0 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, आ गया 72। और फिर से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 12 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, और 2 का टेबल में 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा, मीन्स 5 इंटू 3 निकला ना। तो हमारा 5 इंटू 3 निकला है, 5 इंटू 3 मीन्स 15% का डिस्काउंट था टोटल में। ठीक है, तो इस टाइप से हमने डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट भी निकाल लिया। स्वेटर का निकल गया ना 15%। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रेट ऑफ डिस्काउंट being given on a shirt whose selling price is 1092 after deducing a discount of rupees 208 on its mark price। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये जो है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो गिवन सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? रुपीज़ 1092। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि कोई एक शर्ट है जिसका दाम इतना था और उस पर 208 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, मीन डिड्यूस हुआ इससे, मीन्स इसको डिस्काउंट ही कह सकते हैं। तो ये डिस्काउंट है मार्क प्राइस का। तो हमारा जो डिस्काउंट है वो लिख लेते हैं। डिस्काउंट इस बार इसको परसेंट में नहीं है, रुपीस में है। रुपीस 208 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए हमारा तो एक फॉर्मूला है कि मार्क प्राइस जब भी हमें निकालना हो क्या करेंगे हम? सेलिंग प्राइस प्लस अगर डिस्काउंट करेंगे तो मार्क प्राइस निकल जाता है। मतलब दोनों तो हमारा दिया हुआ ही है, गिवन है, तो लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस है 1092 रुपीज़ प्लस डिस्काउंट है 208 रुपीज़ का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा रुपीज़ 1300 जो है हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मार्क प्राइस कितना है? 1300। हमें क्या निकालना था इसमें? मार्क प्राइस निकालना था, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना था, है ना। तो रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल्स, मीन्स जो भी डिस्काउंट है इंटू 100 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, यही था हमारा फॉर्मूला। तो डिस्काउंट कितना का है हमारा? 208 रुपीज़ का डिस्काउंट है, इंटू 100 कर देते हैं। मार्क प्राइस जितना है वो लिख देना नीचे, तो 300। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो गया, और 13 का टेबल में देखते हैं कैंसिल आउट होता है कि नहीं। 13 1 जा 13, 6 जा 78। तो यहाँ से हमारा निकल गया रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो 16% निकल गया। ठीक है, तो इसी टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लिया। एकदम जो गिवन है उसको लिखते जाना है और आपको आराम से बनाते जाना है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में पूछा जाए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी बना के देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ए टॉय इट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 216.20, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। तो इसमें हमारा जो है किसी भी एक टॉय है जिसपे कि 8% का डिस्काउंट देने पे उसको बेचा गया है 216.20 रुपये में। तो आपको उसका मार्क प्राइस निकालना है टॉय का। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो गिवन है दे दें। गिवन डिस्काउंट है 8% का टॉय पे, और फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 216.20 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें और एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला एम। हमें पता है सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये वाला फार्मूला तो आपने देखा ही होगा, तो इसी फार्मूला से हम इस पर आगे बढ़ेंगे।
चूँकि हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इतना है, मार्क प्राइस जो है इसको निकालना है, डिस्काउंट क्या है 10% ऑन मार्क प्राइस का डिस्काउंट ये है ना। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो है दिया हुआ 216.20 इक्वल्स करेंगे, मार्क प्राइस कितना है तो वो नहीं दिया हुआ, तो इसको एम पी ही लिख देंगे। डिस्काउंट क्या है 8% ऑफ मार्क प्राइस, तो ये हमारा गिवन था। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये जो 216.20 है इसको लिख दिए वैसे का वैसा, मार्क प्राइस यहाँ पे भी है, मार्क प्राइस यहाँ पे भी है, हम चाहें तो दोनों में मार्क प्राइस को कॉमन ले सकते हैं ना। तो देखिए मार्क प्राइस को कॉमन लेने से क्या होगा, हमारा इसमें से कॉमन लिए मार्क प्राइस तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस ये 8% ऑफ मार्क पे, ये मार्क प्राइस बाहर आ चुका है तो इसलिए ये क्या आएगा 8% मीन 8/100। ठीक है, यहाँ तक आई विश की आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, मार्क प्राइस जो था इसको मार्क प्राइस नहीं रहने दिया, डिस्काउंट को क्या माना 8% ऑफ मार्क प्राइस, मीन्स क्यों लिया मार्क प्राइस, क्योंकि दोनों में मार्क प्राइस कॉमन आ जाएगा और मार्क प्राइस हम लोग बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से मार्क प्राइस अकेला हो जाएगा तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो हमारा जो आसान बनाने का तरीका है जो आसान ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, ये 216.20 को 216 बाय 100 कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 ही आएगा ना, इक्वल्स एम पी है ये। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा 100 - 8, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 100 - 8/100 एलसीएम निकालने के बाद, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 92/100, तो यहाँ पे आ जाएगा 216.20/100 इक्वल्स मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 92/100। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस को अकेला रहने देंगे और इस चीज़ को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा कैसा बनेगा 216.20/100 इंटू ये इधर जब आएगा तो ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा ना, ये 92/100 है और ये इस साइड आएगा तो क्या आएगा 100/92 बन जाएगा। तो यहाँ से हम 100 और 100 कैंसिल आउट कर ही सकते हैं ना, जो कि मार्क प्राइस के बराबर है। तो अब यहाँ पे 21620 को 92 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 2 का टेबल से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ये 23 का टेबल में क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं 23 का टेबल में 235 बार में ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारा मार्क प्राइस कितना निकला है 235 निकल गया ना। तो इसीलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस जो है वो कितना है 235 रुपीज़। तो इस टाइप से हमें मार्क प्राइस भी निकाल लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है कि ए टी सेट वॉज बॉट फॉर ₹528, मतलब एक टी सेट को खरीदा गया था 528 रुपीज़ में, और उस पर जब 12% का डिस्काउंट लगा मार्क प्राइस पे तो हमारा क्या हुआ, इस पर डिस्काउंट निकालने बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन जो है वो लिखेंगे। क्या गिवन है, दिया हुआ है कि ए टी सेट वॉज बॉट फॉर रुपीज़ इतना, मतलब खरीदा गया था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 528 रुपीज़ का है कि नहीं, डिस्काउंट दिया गया है उस पर 12% का, हमें निकालना क्या है मार्क प्राइस। तो 12% किस पे, मार्क प्राइस पे है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 4 ही जैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं, समझ के बनाते हैं। इसमें भी हमें क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला ना, एस पी इक्वल्स एम पी माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 528 रुपीज़ का, मार्क प्राइस को मार्क प्राइस ही रहने दिए, और डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट है 12% ऑफ मार्क प्राइस। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि दोनों में कॉमन हम मार्क प्राइस ले सकते हैं, तो इस टाइप से हम आसानी से मार्क प्राइस का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो यहाँ से मार्क प्राइस हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 12/100, क्योंकि 12% को हम 12/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 528 इक्वल्स मार्क प्राइस, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 100 - 12। ठीक है, और 100 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 - 12 हो जाएगा 88/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 528 और इस मार्क्स प्राइस को हमको निकालना है ना, तो इस चीज़ को इधर ले आएंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा
528 इंटू 100/88 इक्वल्स मार्क प्राइस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ से फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 11 का टेबल से कर देते हैं, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ से 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकला, 6 इंटू 100 जो है वो मार्क प्राइस के बराबर है। कहने का मतलब है मार्क प्राइस जो है वो 600 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मार्क प्राइस कितना निकला, ₹600, मतलब उसका मार्क प्राइस टी शर्ट का कितना था, 600। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। आई विश कि आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे वीडियो को फिर से देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।